हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आपकी एसएससी जीडी की तैयारी? अगर अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर पढ़ते रहो और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो, ठीक है। उसी मॉक में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको 7 फरवरी 2023 में जो क्वेश्चन मैथ्स के आए थे उन्हीं को लेके मैं आया हूँ। उसमें से 10 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। आप इन सभी को करके जाइएगा। प्रीवियस ईयर का डाटा ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। और इस वीडियो में हम वही 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। 10 क्वेश्चन का ये पूरा खजाना है। एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए कहता है कि एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 है। 46,40,000 है, ठीक है दोस्तों। इसमें 5% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब होता है डेप्रिसिएशन अर्थात कमी। अगर 5% से कमी होगी तो 1/20 की कमी होगी, तो कमी होके हो जाएगा 19/20। 3 साल बाद उसका मूल्य पूछा हुआ है, यानी कि 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20। 3 साल की बात है, 3 बार आप इसको रख दीजिएगा आराम से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आप लोग तो ये 3 0 से तीनों 0 यहाँ निपट जाएंगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 से इसको काटोगे तो 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64 0, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 58 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत समय आपको लगने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस चेक करते हैं। 9 की क्यूब होती है 729, अर्थात यूनिट प्लेस पे 9। यूनिट प्लेस पे 9, 9 अट्ठे 72, यूनिट प्लेस पे आएगा 70, मतलब 70 आना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 20, 9 अट्ठे 72, 72 का 2 यानी 20। 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं आपके सामने जिनमें आपको 20 आ रहा है, ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, ठीक है। तो ए या डी में से कोई एक उत्तर है। अब यहाँ पे हम डिजिटल सम लगाते हैं। देखो, इनका डिजिटल सम लगाते हैं तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा। डिजिटल सम में 9 का कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 हो गया। 5 और 8 हो गया दोस्तों 13। 13 का डिजिटल सम क्या आएगा? 8 5 13, 13 एकम 13। 13 का डिजिटल सम आएगा दोस्तों 4। अब 4 डिजिटल सम ढूंढते हैं कहाँ पर आएगा। जरा पहला ऑप्शन देखो, 9 कैंसिल हो जाएगा इसका, 3 के बाद 9 है, और 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा 8, ठीक है। 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 यानी इसका डिजिटल सम पहले ऑप्शन का 4 बन रहा है। अगले का देखते हैं जो डी ऑप्शन है। 7 और 2 9, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0 बन रहा है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, 9 बन रहा है। तो डी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा आपका ए, 39,78,220 आपका आंसर आ जाएगा डिजिटल सम से। मैं आपको चेक कराता हूं। देखो, 9 कैंसिल हो गया दोस्तों, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 8 2 10 3 13। 13 का डिजिटल सम 4 आता है, और इसका डिजिटल सम, इसका भी डिजिटल सम जो हो रहा है वो भी 4 हो रहा है, इसका भी 4 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। 9 हमारे लिए बेकार होता है, 0 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। कहता है कि पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपया हो गई है। पेंटिंग की कीमत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए, पहले थी 1,40,000 है भाई, आज हो गई 1,82,000। तो कह रहा कीमत कितनी बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ी। देखो, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना भाई। 1,40,000 ये हो गया 1,82,000। ये 3 0 यहाँ से हम निपटा देते हैं सबसे पहले।
3 जीरो यहाँ से निपटा देते हैं, आप सीधा सीधा हिसाब रह गया, आप सवाल आसान हो गया। इसको देखो कितना यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ बढ़ गया दोस्तों 42 बढ़ गया किस पे 140 पर, प्रतिशत का 100, 14 तिया 42, 30% आ गया आपका आंसर। 30% बढ़ गया, वो यहीं से पता चल रहा था, 42 बढ़ गया, 14 तिया 42, 3 गुना यानी कि 3%, 30% आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता है 10%, 5% और 3.5% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एक सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना है। देखो 10% डिस्काउंट रहा होगा तो दोस्तों 10 का सामान 9 पे मिला होगा, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 5% डिस्काउंट रहा होगा तो 5% 1/20, तो 20 का सामान 19 में बिका होगा। 3.5% का मतलब होता है दोस्तों 7/2, प्रतिशत का 100। कमी आ गई तो 193, यानी कि 200 का सामान 193 में आपको मिला होगा। अगर इनको कैलकुलेट करते हो तो 2 दूनी 4, ये आता है दोस्तों 1 2 3 4 0, यानी कि 40,000। 40,000 का सामान कितने में बिकेगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे 19 निम्मा 171, 171 इंटू 193 करोगे तो ये लगभग चला जाएगा 33,003 पर। ये इतने का सामान इतने में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट देखते हो तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ सकती है बताइए। यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिलेगा 6993, कितने रुपए पर, 40,000 पर, प्रतिशत का 100, सिंगल डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो सीधा सीधा सबसे पहले 4 से काटेंगे, है ना भाई। 4 से काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 एकम, और यूनिट प्ले अगर पहला यूनिट है और 17 चौके 68, आगे 100 के बाद डेसिमल लग जाएगा। 17 पॉइंट कुछ समथिंग आपका यहाँ पे आंसर आने के चांसेस हैं, और आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन मैच कर जाएगा 4925 प्रतिशत। 17.4925% आपका आंसर आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके, और या फिर 3 को हटा भी सकते हैं, सीधा 33,000 भी रख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7,000 से भी आपका मामला वही बनता, अप्रॉक्सीमेट में सवाल चल जाता थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 साल में चक्रवृद्धि रूप से 3.375 गुना हो जाती है। देखिए आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी जुगाड़ बहुत अच्छा होता है, आप डायरेक्टली इसका A/P लगा लो। A/P मतलब 3.375 गुना हो रहा है, डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है जी। कितने साल की बात है दोस्तों, 3 साल की बात है। 3 साल की बात है तो आप यहाँ पे क्यूब रूट लीजिएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रूट लेते हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये क्यूब होता है 15 का, ये क्यूब होता है 10 का, ठीक है। अब आपको ये क्या बनाना है, कितना परसेंट चाहिए ना आपको, प्रतिशत कितना है, तो ये कितना हो गया, लगभग 1.5 गुना बन रहा है। 1.5 गुना मतलब कि होता है 150। 150 में से 100 निकाल दो, तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे आपका 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों 50%। 1.5 गुना मतलब 150, इसको 1.5 गुना कह लो या 150 कह लो, 100 अपने माइनस कर लो प्रिंसिपल के वाले, बाकी काम खत्म, ठीक है। या 5 के हिसाब से भी कर सकते थे, इसमें 10 से 1.5 तो 10 तो इसमें मूलधन है, 5 बचा, 5/10 इंटू 100 तो भी 50% बन जाएगा। तो आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 5 नंबर की एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी थी, जिसमें से
जिसका एक भाग उसने 6% लाभ पर, शेष को 12% लाभ पर और कुल मिलाकर 10% लाभ पर बेच दिया। टोटल को 10% लाभ पर। 6% पर बेची गई चीनी की मात्रा बतानी है कितनी है। देखो दोस्तों, इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। एक तो बिकी 6% पर दोस्तों, एक बिकी 12% पर और एक बिकी यहाँ पे ओवरऑल है 10%। यहाँ से माइनस करेंगे आप लोग तो ये निकल के आएगा 2, यहाँ से माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 4। रेशो बन जाएगा दोस्तों 1:2 का। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कितना किलो चीनी है टोटल? 1000 किलो। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से 2 और 1 3 इनटू, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए राम द्वारा कितना, 6% वाला मामला चाहिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? ये आ जाएगा 333.33 kg। ये आप यहाँ पे ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलिगेशन का ज़बरदस्त सवाल है ये वाला, आप लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी तय दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय क्या होगा? बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? बोलो दोस्तों, कर पाओगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? नहीं, बढ़िया सवाल है एकदम। देखिएगा, पहले इनका टाइम का हिसाब किताब देखते हैं ना भाई। टाइम यहाँ पे कहता है राम और रमेश 2 किलोमीटर, दोनों 2 किलोमीटर ही दौड़ते हैं, लेकिन राम 40 सेकंड से जीत जाता है। देखो, अगर राम समय लेता है कुछ भी, टी मान लेते हैं, तो रमेश जीतता कौन है? राम। तो वो 40 सेकंड ज़्यादा लेता है, तो ये लेगा t+40। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राम और नरेश 2 किलोमीटर को दौड़ने में 650 मिनट, इसको बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं तो 25 सेकंड से जीत जाता है। रमेश जीतता है 25 सेकंड से, यानी ये 25 सेकंड ज़्यादा लेगा। तो 25 सेकंड ज़्यादा लेगा तो ये लेगा t+65 सेकंड। बोलो, है कि नहीं? यहाँ से ये मामला सेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, ज़रा डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस में ये कहता है, डिस्टेंस को यहाँ बनाते हैं। डिस्टेंस के लिए कहता है कि राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और 2 किलोमीटर में 650 मीटर से जीतता है राम। ठीक है, अगर राम पूरे 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर दौड़ेगा तो नरेश दौड़ेगा 650 मीटर कम, अर्थात 1350 मीटर दौड़ेगा। है भाई, रेशो बनाते हैं। 0 से 0, 5 से कटेगा 40 बार, 5 से कटेगा दोस्तों 27 बार। ये इसका डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस में और स्पीड में रिवर्स रेशो होता है जो टाइम होता है। ठीक है, तो इनका जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा 27:40। ये राम और ये नरेश, तो राम और नरेश के सामने रखते हैं। राम कितना है यहाँ पे? 27। है भाई, नरेश कितना है यहाँ पे? 40। अब यहाँ पे एक नई चीज़ बनाते हैं। देखो, टी दोनों का रखते हैं, इसका और इसका। t/में t+65। ये राम है, राम के सामने 27 और नरेश के सामने 40। इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व अगर करते हैं थोड़ा सा तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखोगे तो देखो 40t और 27t, ध्यान से देखना, 40t और 27t, यहाँ पे बचेगा 13t बराबर 40t और 27t का तो मामला ख़त्म हो गया। अब बचा 27 × 65t, 27 × 65 ×
यहाँ लिखते हैं 65 इंटू 27, 13 पंजे 65 और 27 पंजे 135, 27 पंजे 135, टाइम आ गया 135 मिनट, 135 मिनट सेकंड। सवाल आपका चल रहा है किस में, सेकंड में है, मिनट में है, तो ये मिनट बन गया। ठीक है भाई, नहीं सेकंड में ही है भाई सवाल। अगर 135 सेकंड है तो 135 सेकंड का मतलब आ जाएगा कितना, 2 मिनट 15 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 2 मिनट 15 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रेस से रिलेटेड सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है और जीडी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु यानी कोन का वॉल्यूम v है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है तो जो कोन है उसकी रेडियस क्या होगी। देखो भाई, वॉल्यूम है मेरे हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किताब वाला कह रहा v है, आपको चाहिए r, ध्यान रखना r चाहिए। r चाहिए तो सारा मामला उधर ले जाते हैं, उधर कैसे ले जाएंगे, r स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, v के साथ में 3 तो कर लेगा मल्टीप्लाई क्रॉस में, और ये सारा डाटा चला जाएगा इसके अपॉन में, क्या क्या, पाई और h, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, r बराबर 3v अपॉन में पाई h सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है 3v अपॉन में पाई h स्क्वायर, बी ऑप्शन है आपका अंडर रूट ऑफ v पाई h, है ना भाई, सी ऑप्शन है आपका v अपॉन में पाई h स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपका अंडर रूट ऑफ 3v अपॉन में पाई h। सारा सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 936 रुपये को PQR में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 की बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया, तो R का प्रॉफिट बताना है। देखो ये P, ये Q, ये R, बांटना था दोस्तों 1/2, 1/3, 1/4 में, और बांट किस में दिया, 2, 3, 4 रेशो में, 2:3:4 में बांट दिया। तो R का प्रॉफिट चाहिए। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ये जो रेशो है ये रेशो नहीं होता, इसको सही करते हैं, रेशो बनाते हैं। एलसीएम आएगा इसका 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, तो 2 के 12 काटोगे तो दोस्तों 6 आएगा, 3 से काटोगे 4 आएगा, 4 से काटोगे 3 आएगा, ये इसका रेशो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, आप इनको बराबर भी कर सकते हो या डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट चाहिए R का, तो R का ही हिस्सा निकालते हैं दोनों बार। तो पहला निकालते हैं, जब 936 में से R को 3 यूनिट मिलना है, 6, 4, 10, 3, 13 में से पहले ये मिला, लेकिन इसकी बजाय आपने क्या बांट दिया, 936 इंटू मल्टीप्लाई 4, कितने हिस्से में से, 4, 3, 7, 2, 9 हिस्से में से, ये आपने दे दिया, तो दोनों का प्रॉफिट पता लग जाएगा। 13 7 91, 13 दूनी 26, 72 तिया हो गया 216। आपने 216 की बजाय कितना दे दिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 104 चौके 416, 416 दे दिया। तो प्रॉफिट कितना ले गया, चेक कर लो, 200 रुपया का प्रॉफिट ले गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको बराबर करके भी कर सकते हैं। बराबर करने में हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लग जाए, तो ये बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका बोर्ड मास पे क्वेश्चन आया हुआ है। कहता 30% ऑफ 8, 20% ऑफ 40 माइनस 28% ऑफ 600।
देखो भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इतने मसले को। इसको सॉल्व करोगे तो 820 40% यानी कि ये आ जाएगा 82 चौके 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ये आ जाएगा दोस्तों 328। ठीक है, 820 का 40% आ जाएगा 8 to 328 माइनस 28 करोगे तो ये आ जाएगा 300। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, इसको लिखो 30% इंटू ये 300 इंटू वो सीधा 60% लिख दो, खत्म। इसको कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4, 4 जीरो से चारों जीरो यहाँ पे निपट जाएंगी, कोई दिक्कत। 6 तिया 18 तिया 54, 6 तिया 18 तिया 54। अच्छा, ये 600 है, तो 6 तिया 18 तिया 54 अर्थात 540 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है दोस्तों, वह सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या कौन सी है जिसे 12 21 दोनों में से घटाया जाए तो तीसरा अनुपात थर्ड रेशो जो है 36 हो जाए। देखिए, थर्ड रेशो निकालने का जुगाड़ ये होता है कि लास्ट नंबर को 2 बार लिखना है, बटे में पहला नंबर लिखना है, लेकिन मुझे 12 और 21 में से कोई नंबर पहले माइनस करना है, वो नंबर ही आपको बताना है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से ऑप्शन उठा लेता हूँ। सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन है, डी 2। तो 2 उठाते हैं, अगर 2 उठाओगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस करोगे 10, 2 उठाओगे तो 19। 19 तो मुश्किल ही काट पाएगा, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। इसके बाद है 3, 3 उठाओगे तो 9, 3 उठाओगे तो 18। ये मामला बन सकता है, 3 घटाओगे तो 9 और 3 घटाओगे तो यहाँ पे 18। अब रेशो बना के देखते हैं थर्ड रेशो कैसे बनता है। लास्ट नंबर की 2 बार गुणा करते हैं, बटे में रखते हैं पहला नंबर। 9 दूनी 18, 18 दूनी यस। थर्ड रेशो 36 आ गया है, क्या घटाने पर, 3 घटाने पर। तो इस क्वेश्चन को हम दोस्तों टैली कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आंसर आ जाएगा इसका 3, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों 7 फरवरी 2023 के प्रीवियस पेपर फर्स्ट शिफ्ट का था, जिसके 10 क्वेश्चन आप लोगों के मैं लेके आया हूँ और आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।